हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के लोक देवताओं का पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। कल की वीडियो में हमने रामदेव जी और गोगा जी के बारे में डिटेल अध्ययन कर लिया था और आज की वीडियो में हम पंचपीरों को पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम तेजा जी और देवनारायण जी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं पाबू जी के बारे में। तो पाबू जी का जो जन्म हुआ वह हुआ कोलूमंड जोधपुर में। पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ? कोलूमंड जोधपुर में। पाबू जी को भगवान लक्ष्मण के अवतार के रूप में जाना जाता है। पाबू जी को किसके अवतार के रूप में जाना जाता है? तो भगवान लक्ष्मण के अवतार में। और पाबू जी का प्रतीक किसे माना जाता है? तो भाला लिए अश्वारोही को पाबू जी का प्रतीक माना जाता है। और क्या खास है पाबू जी के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है? वह है कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? पाबू जी को। ऊंटों के देवता के रूप में भी पाबू जी की पूजा की जाती है। प्लेग रक्षक देवता भी पाबू जी को माना जाता है और हाड़ फाड़ के देवता भी पाबू जी को माना जाता है। जिस प्रकार लक्ष्मण जी अपने स्वभाव से बहुत क्रोधित थे, उसी प्रकार पाबू जी भी अपने स्वभाव से क्रोधित थे, इसलिए इन्हें हाड़ फाड़ का देवता भी कहा जाता है। और ऊंटों के देवता होने के रूप में ऊंटों को जो पालने वाली जातियां हैं, जैसे रायका जाति या रेबारी जाति, रायका और रेबारी जाति, पाबू जी उनके आराध्य देव माने जाते हैं। ठीक है। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी। अब पाबू जी की जो मृत्यु हुई थी वह जिंदराव खिच्ची के साथ में युद्ध करते हुए, क्योंकि जिंदराव खिच्ची ने देवल चारणी की गायों को चुरा लिया था। उन्होंने जिंदराव खिच्ची के साथ में युद्ध किया और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। अब इसकी एक पूरी कहानी है कि जो केसर काल में घोड़ी थी वह देवल चारणी की थी और जिंदराव खिच्ची इस केसर काल में घोड़ी को पाना चाहता था, पर देवल चारणी ने वो घोड़ी जिंदराव खिच्ची को नहीं दी और उसने पाबू जी को दे दी। उन्होंने किसको दे दी? पाबू जी को दे दी। और पाबू जी ने इसके बदले में चारणी को विश्वास दिलाया कि वो उनके गायों की रक्षा करेंगे। जब पाबू जी की शादी हो रही थी तब जिंदराव खिच्ची ने देवल चारणी की गाय चुरा ली और जब यह बात पाबू जी को पता चली तो वो बीच शादी में फेरे छोड़कर वह गायों की रक्षा हेतु चले गए। तो इसलिए इनके जो भक्त होते हैं वह आज भी आधे फेरे लेते हैं, अर्थात 3.5 फेरे ही लेते हैं। अब पाबू जी के बारे में पढ़ते हैं कि पाबू प्रकाश किसकी रचना है? तो वह है आसिया मोड़ जी की। पाबू प्रकाश किसकी रचना है? आसिया मोड़ जी की। ठीक है। अब इसको याद ऐसे करिए कि पाबू प्रकाश, और प्रकाश क्या होता है? मुड़ जाता है। प्रकाश जो होता है वह मुड़ जाता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पाबू प्रकाश की रचना किसने की थी? आसिया मोड़ जी के द्वारा। पाबू जी की जो फड़ होती है वह सबसे प्रसिद्ध फड़ होती है। पाबू जी की फड़ है वह सबसे प्रसिद्ध फड़ है और इसका जो वाचन होता है वह किस पर होता है? रावण हत्या पर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाबू जी की फड़ का वाचन किस पर होता है? रावण हत्या पर होता है। अब आगे हम एक और पढ़ेंगे कि किस लोक देवता की फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र पर होता है। तो पढ़ेंगे तब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर आगे देखते हैं पाबू जी के जो पावड़े होते हैं, पाबू जी के पावड़े वह किस वाद्य यंत्र पर गाए जाते हैं? तो वह माठ वाद्य यंत्र पर गाए जाते हैं पाबू जी के पावड़े। और पाबू जी के भक्तों के द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अभी ये एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न था कि थाली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो पाबू जी के भक्तों के द्वारा। और पाबू जी का मेला कब भराता है? चैत्र अमावस्या को पढ़ा है। एक बार इनको फिर से इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। सबसे पहली बात, पाबू जी जन्म कहाँ हुआ? कोलूमंड में। ठीक है। भगवान लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय इनको जाता है। रायका और रेबारी जाति के आराध्य देव पाबू जी को माना जाता है। प्लेग रक्षक देवता इनको माना जाता है। जब कोई ऊंट बीमार हो जाता है तो वहाँ पर पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है, जो सबसे प्रसिद्ध फड़ है। और पाबू जी की फड़ का वाचन किस पर होता है? रावण हत्या पर। इन्होंने देवल चारणी की गायों की रक्षा की थी। ठीक है। इनके जो भक्त होते हैं वह 3.5 फेरे या आधे फेरे ही लेते हैं। पाबू प्रकाश की रचना आसिया मोड़ जी के द्वारा, इनके फड़ का वाचन रावण हत्या के द्वारा, और पाबू जी के पावड़े माठ वाद्य यंत्र पर, और पाबू जी के भक्तों के द्वारा क्या किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं अगले लोक देवता हड़बू जी पर। हड़बू जी, इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था भुंडेल नागौर में। हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? भुंडेल नागौर में। इनके पिताजी का नाम था मेहाजी मांगलिया, मतलब पिता और पुत्र दोनों पंचपीरों के अंदर शामिल है। तो हड़बू जी के पिता का नाम क्या था? मेहाजी मांगलिया। और इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। इनके गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी से याद करिए कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रामदेव जी के गुरु भी कौन थे? बालीनाथ जी थे।
है ना। गोगा जी के गोरखनाथ जी, रामदेव जी के बालीनाथ जी और हड़बू जी के भी बालीनाथ जी। वह इसलिए है कि हड़बू जी और रामदेव जी दोनों मौसेरे भाई थे। हड़बू जी और रामदेव जी दोनों क्या थे? मौसेरे भाई थे। अब हड़बू जी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये राव जोधा के समकालीन थे और इन्हें शकुन शास्त्र का ज्ञाता भी कहा जाता है। शकुन शास्त्र का ज्ञाता। तो हड़बू जी जो थे वह राव जोधा के समकालीन थे। उस समय राम जोधा जो थे वह मारवाड़ पर अधिकार नहीं कर रहे थे। वह अपना मारवाड़ उनके हाथ से निकल गया था और वह उन पर पुनः अधिकार करना चाहते थे। तो वहाँ पर वो किसके संपर्क में आए? वह आए थे हड़बू जी के संपर्क में आए थे और हड़बू जी ने एक कटार उनको दी, राव जोधा को एक कटार दी और उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप मारवाड़ पर पुनः अधिकार कर लोगे। और आगे जाकर राव जोधा ने मारवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया और मारवाड़ पर अधिकार करने के बाद इन्होंने हड़बू जी को बेंगटी गांव दान में दिया, है ना। बेंगटी गांव दान में दिया। किसने दिया? ये दिया था राव जोधा। राव जोधा वही हैं जिन्होंने जोधपुर शहर की स्थापना की थी, मेहरानगढ़ किला बनाया था। वो हम राजस्थान के इतिहास के अंदर पढ़ेंगे आगे। तो राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव दिया था और इस बेंगटी गांव में जो अपने हड़बू जी का मंदिर का निर्माण कराया था अजीत सिंह ने। किसने कराया? अजीत सिंह ने, जसवंत सिंह के पुत्र, जिन्हें कान का कच्चा भी कहा जाता है। कान का कच्चा किस शासक को कहा जाता है? तो कहा जाता है अजीत सिंह को। तो अजीत सिंह ने ही हड़बू जी के जो बेंगटी गांव में जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था और हड़बू जी के गाड़ी की पूजा की जाती है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और हड़बू जी को शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं मेहाजी। हमारे पंचपीरों में अंतिम जो लोक देवता हैं वह है मेहा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इनका जन्म हुआ था बापणी गाँव जोधपुर में। इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा। मेहा जी के घोड़े का नाम क्या है? किरण काबरा। अब ध्यान क्या देना है कि इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है। मेहा जी के जो भोपे होते हैं उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। यह एक पुत्र को गोद लेते हैं और अपना वंश आगे चलाते हैं। और मेहा जी का जो मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी उस जन्माष्टमी के दिन आपके मांगलिया मेहा जी का मेला बढ़ता है। अच्छा, कल की एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जन्माष्टमी के अगले दिन किसका मेला बढ़ता है? तो वह बढ़ता है गोगा नवमी। और गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी। ठीक है, तो मांगलिया मेहा जी के बारे में यह चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब हम आगे आते हैं। हमारे यहाँ पर अभी तक 5 पीर हमने पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट देवता और हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे तेजा जी और देवनारायण जी। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम अन्य देवताओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो तेजा जी के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है, तेजा जी आपके पंच पीरों के अंदर शामिल नहीं है। तेजा जी पंच पीर के अंदर शामिल नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। अब तेजा जी को क्या क्या कहा जाता है? इन्हें गो रक्षक देवता। ज़्यादातर लोक देवताओं ने गाय की रक्षा के लिए ही अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने गायों के लिए बलिदान नहीं दिया। तो ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो तेजा जी भी क्या है? गो रक्षक देवता। इन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। किसकी गाय थी? तो लाछा गुजरी की। ध्यान रखिएगा, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया था। इन्हें काला व बाला के देवता के रूप में भी जाना जाता है। किसके नाम से? काला और बाला के देवता के नाम से। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इन्हें हम सांपों के देवता के रूप में भी जानते हैं। किसे? तेजा जी को। अब तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था खरनाल नागौर में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? खरनाल नागौर में, है ना। इनकी एक कहानी प्रसिद्ध है कि जब तेजा जी खेत में काम कर रहे थे तो इन्होंने अपनी भाभी से रोटी मांगी थी और भाभी ने इनको एक ताना दिया था कि जा अपनी बिंदनी को लेकर आओ और उससे कह, क्योंकि तेजा जी को टाइम पर खाना नहीं मिला तो ये चिढ़ गए थे। तो इन्होंने अपनी भाभी जी को सुनाया तो भाभी जी ने भी इनको सुनाया था। तब तेजा जी अपने माता से पूछकर अपनी बिंदनी के घर गए तो वहाँ पर जैसे ही ये घोड़े के साथ अंदर घुसे तो इनकी सास जो दूध निकाल रही थी तो गाय भड़क गई और उनका सारा दूध गिर गया। तब जाकर उनकी सास ने तेजा जी को भी बुरा भला कहा और तेजा जी वहाँ पे स्वाभिमान के साथ वहाँ से निकल गए। जब निकल गए थे तो इनको शरण किसने दी थी? इनको शरण दी थी लाछा गुजरी ने। और तभी वहाँ पे लाछा गुजरी की जो गाय थी उसे मेड़ चुरा कर ले गए थे। अब जब तेजा जी उनको लेने जा रहे थे तो उनको बीच में कांटों के बीच में एक सांप मिला। जो तेजा जी ने सांप को बचाया तो सांप ने तेजा जी को डसना चाहा, पर तेजा जी ने कहा मैं अभी गायों की रक्षा हेतु जा रहा हूँ, मेरे अपना वचन निभाने जा रहा हूँ, तो जब मैं वहाँ से आ जाऊँगा आप मुझे डस लीजिएगा। तब तेजा जी युद्ध लड़ने चले गए, गायों को छुड़ा कर आ गए और जैसे ही जब वापस आए तो उन्हें वहीं पर वो सांप मिला। उन्होंने कहा कि ले भाई मेरा काम हो गया, अब आप मुझे डस लो, नाग देवता आप मुझे डस लो। पर नाग देवता ने कहा कि आपका पूरा शरीर खून से भरा हुआ है, मैं आपको डसने की जगह नहीं मिल रही मुझे। तो तेजा जी ने अपनी जीभ निकाल के कहा कि आप मेरी जीभ पर ही डस लो।
और सांप ने ऐसा ही किया, जहाँ पर तेजा जी की मृत्यु हो गई। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, पर एग्जाम में नहीं पूछी जाती तो मैंने इसमें नहीं लिखी है। तो हम बात कर रहे थे तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ, करनाल नागौर में। इनको नाग ने कहाँ डसा, तो सेंदरिया अजमेर में। कहाँ पर डसा था, सेंदरिया अजमेर में, है ना, ब्यावर में आता है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, सुरसुरा गांव अजमेर में। तेजा जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, सुरसुरा गांव अजमेर में। और इसी गांव को तेजा जी का धाम भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि तेजा जी का धाम किसे कहते हैं, तो कहते हैं सुरसुरा अजमेर को। तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है, लीलण। तेजा जी की घोड़ी को लीलण नाम है उनका। और तेजा जी के पुजारी को या इनके भोपो को घोड़ला कहा जाता है। तेजा जी के भोपो को क्या कहा जाता है, घोड़ला कहा जाता है। तेजा जी का मेला कब बढ़ता है, तो तेजा जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, यानी तेजा दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला पड़ता है। और कहाँ पर पड़ता है, परबतसर नागौर में। तेजा जी का मेला कहाँ पड़ता है, परबतसर नागौर में। और यह आर्थिक दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए यह वीर गति को प्राप्त हुए थे। और लाछा गुजरी की जो छतरी बनी हुई है वह कहाँ पर है, नागौर में। तेजा जी की कर्मस्थली बांसी दुगारी को माना जाता है। और बांसी दुगारी कहाँ है, बूंदी में, है ना। अभी एक बीच में क्वेश्चन आया था कि बांसी दुगारी या तेजा जी की बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है, तो हमारा आंसर होना चाहिए बूंदी जिले में स्थित है। उसके बाद करते हैं हमारे अगले लोक देवता देवनारायण जी के बारे में। देवनारायण जी, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार और आयुर्वेद के देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में किसकी पूजा की जाती है, तो देवनारायण जी की पूजा की जाती है। देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या है, उदय सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ, आसिंद भीलवाड़ा में। और आसिंद में ही देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है। अब मैंने ऊपर आपसे पूछा था कि किसकी फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र पर होता है, तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन ही जंतर वाद्य यंत्र पर होता है। अब इनके फड़ के बारे में ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी फड़ और सबसे छोटी फड़ किसकी है, तो देवनारायण जी की है। ठीक है ना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ किसकी है, देवनारायण जी की। सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है, अगर देखा जाए कि सबसे प्रसिद्ध फड़ है आपके पाबू जी की, जो रावण हत्या पर गाई जाती है। ठीक है, तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन किसके द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। और गुर्जर जाति के ये आराध्य देव माने जाते हैं। देवनारायण जी की मूर्ति की जगह ईंट होती है और उस ईंट पर नीम की पत्तियों से पूजा जाता है। देवनारायण जी की मूर्ति की जगह क्या होती है, ईंट होती है और उसको नीम की पत्तियों से पूजा जाता है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी व सबसे छोटी फड़ है। और जिसका जो वाद्य यंत्र है वह है जंतर। एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं देवनारायण जी जिन पर डाक टिकट जारी किया गया था, है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि एकमात्र लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी किया गया था, तो वह थे देवनारायण जी, है ना। याद और रखिएगा कि 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। और देवनारायण जी का मेला भराता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ठीक है, तो आज हमने अपने पंचमेरों को पूरा कर लिया। उसके बाद हमने तेजा जी और देवनारायण जी के बारे में भी अध्ययन कर लिया। कल इसकी एक और वीडियो बनेगी जिसमें अन्य जो लोक देवता हैं उनके बारे में भी जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ओके दोस्तों, धन्यवाद।